पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। ध्यान देना शब्द पर। एक प्रक्षी को है डाली, हर किस्मत जुदा है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक ही वृक्ष की दो लकड़ियां एक हवन में जलाई जाती है, एक से चिता जलाई जाती है। आगे लिखा एक बाप के दो ही बेटे, पर किस्मत जुदा है, एक झूले जाए पालना, एक पत्तों पर पड़ा है, एक झूले जाए पालना, एक पत्तों पर पड़ा है, एक झूले जाए पालना, एक पत्तों पर पड़ा है। एक बाप के दो लड़के हैं, पालना में झुलाया जा रहा है, एक पत्तों पर पड़ा है। एक पत्थर के दो ही टुकड़े, ओ एक पत्थर के दो ही टुकड़े, किस्मत जुदा है, एक शंकर बनकर पुजोरा सीरी पर लगा है, एक शंकर बनकर पुजोरा पर लगा है, एक शंकर बनकर पुजोरा एक सीढ़ी पर लगा है, एक शंकर बनकर पुजोरा एक सीढ़ी पर लगा है। एक वृक्ष की दो ही डाली हो, एक वृक्ष की दो ही डाली, किस्मत जुदा है, एक डाली जाए से जल रही चिता है, एक डाली जाए एक से जल रही चिता है, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। क्या किस्मत है। एक पत्थर के दो टुकड़े हैं, एक शंकर बन के पूजा हो रही है, दूसरा पत्थर सीढ़ी में लगा है। एक बाप के दो लड़के हैं, एक पालना में सिंगन का दूध पी रहा है, एक पत्तों पर पड़ा है। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। ऐब छे आराम से विचार करना माता बहना भाई लोग। दोनों लड़के आंगन में बड़े हुए। एक दिन की बात है, उत्तम कुमार ध्रुव कुमार से मिले तो उत्तम कुमार ने कहा भैया जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा ध्रुव कुमार। कहाँ रहते हैं? वो सामने खेतों पे झोपड़ी बनी है ना, हाँ उसी में हम और हमारी मैया दोनों लोग वही रहते हैं। लेकिन आप कहाँ रहते हैं? ये ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं। ये अपने ही महल है, हमारे पिताजी इस देश के राजा है। राजा है। हाँ मैया बताती है कि हमारे पिताजी भी इस देश के राजा है। क्या जी तो तुम भाई भाई है। भाई भाई
दोस्ती करो हमसे। हाँ आ जाओ। हाथ बढ़ाया दोस्ती हो। उत्तम कुमार ने दोस्ती ध्रुव से की तो कहा उत्तम कुमार ने भैया तुम घोड़ा पर बैठे हो। घोड़ा? हाँ घोड़ा हमने दूर से देखा लेकिन बैठे कभी नहीं। बैठोगे? बैठेंगे लेकिन घोड़ा कहाँ है? अरे तुम बताओ घोड़ा पर बैठोगे? बैठना तो चाहते हैं। उत्तम कुमार घोड़ा बन गया, ध्रुव पीठ पर बैठ करके सवारी करने लगा। लेकिन लोगों ये बात सेवक को अच्छी लगी पर चुगला को अच्छी नहीं लगी। अरे एक चुगला खोरने महारानी से कहा महारानी गजब हो गया, आपका बेटा कल युवराज बनेगा, सो घोड़ा बनो और बांदी को लला छाती पर धरो। रानी मां से भागी, उत्तम कुमार को पकड़ के नीचे से खींचा और साड़ गाल में तमाचे और कहा नालायक और का गांव के लली लला मर गए, सुजाई के संग खेल बने आज के बाद उसके साथ खेला तो तेरे घोड़े कटवा दूंगी। चल
माताओं गाल पे तमाचा तो उत्तम के पड़े लेकिन चोट धर्म के कलेजा पर पहुंची। रोता हुआ धर्म अपनी मैया के पास गयो तो मैया ने अपने बेटा को छाती से लगा के कही, लाला किसने मारा है? थोड़ी सी झलक लगा, किसने मारा है? सुखान लगो मैया, आज मेरे पीछे उत्तम की मैया ने उत्तम को बहुत मारा, बहुत मारा। तो विचार करियो लोगो, सोई मैया सुनी थी ने गाल पे तमाचा दो और वही नालायक उत्तम की मैया कहता है। वो उत्तम की मैया तो है लेकिन मेरी छोटी बहन है, तेरी मौसी है वो। आज के बाद उत्तम की मैया नहीं कहेगा तू, याद रखना लोगों। माता बहनाओ, किसी वेद में, शास्त्र में, पुराण में, उपन्यास में कहीं भी आपकी बुराई नहीं लिखी है। अगर बुराई है तो कर्म की बुराई है। एक माँ कह रही है कि इसके साथ खेला तो तेरे घोड़े कटवा दूंगी, और एक माँ कह रही है वो उत्तम की मैया तो है लेकिन मेरी बहन है, तेरी मौसी है। आज के बाद तुम मौसी को, बस यही आचार विचार है और कुछ नहीं। जाय जी में अमृत है, जाय में जय है। विचार करियो भैया, आज वो बेटा दूसरे दिन फिर खेलने गो तो फिर उत्तम मिल गया, और उत्तम पकड़ के उसे कचहरी में ले गया। तो कचहरी में जाते जाते उत्तानपाद ने मन में सोचा कि उत्तम को तो मैं रोजाना खिलाता हूँ, धर्म को मैंने कभी गोदी में नहीं लो, सो धर्म को गोदी में ले लो। उत्तम कुमार को बगल में खड़ा कर दिया। बाई सभा में बैठा था चुगला। चुगला धीरे धीरे सरक, और जो महाराज की गद्दी यार्ड में भाई सो 100 मीटर का सूत खींच लो, और रानी के महल में पछाड़ खाए खाए पर हो, अंगुरियां आंखें में घुस ली, एक आंसू 9 मन को डाला। रानी ने कही बात तो बता, तो चुगला कान लगो, अब बात का सुनाए, अब तो हमारी मौत है ये सो अच्छी। अरे कोई बात बताएगा कभी ऐसे ही? तो कान लगो महारानी गए, पूरी सभा में हाहाकार मचोए। जब लला को कल युवराज तिलक होगा वो जमीन पर खड़ा है, बांदी को लला महाराज की छाती पर चढ़ोए। हम पे का देखो थोड़ा, अब तो हम मत जाए सुनी के लोगों। ये मालूम पड़ा कि जब रानी के शरीर पर पेट्रोल डाल के आंच लगा दी गई, भागी और सीधी सिंहासन पर चली गई। जाए नहीं मालूम का मैं एक मूढ़ को 10 मूढ़ को बैठो, और जाते जाते ललकार के आवाज लगाई है, महाराज तुम्हारी बुद्धि सही है कि नहीं? पागल हो गए तुम्हें यही नहीं मालूम पड़ा कौन क्या है? लेकिन तुमसे तो बाद में निपटूंगी, पहले तू बता रही कमीने, तेरी इतनी बड़ी औकात कि तू यहाँ तक आ गया।
पकड़ के धक्का मारा तो नीचे लुढ़कता हुआ गिरा। ओठ में दांत समा गए, खून की धार बहने लगी, फटी फटी आंखों से देखने लगा।